हेलो मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आरबीएस स्टडी क्लासेस में। तो हमारा जो यूपी लेखपाल के लिए बैच चल रहा है, सीरीज चल रही है भावी लेखपाल नाम की। तो उसमें हम अब पढ़ना है हमें जो ग्रामीण परिवेश में, ठीक है। तो ग्रामीण परिवेश में कुछ योजनाओं के बारे में चर्चा हम कर रहे थे, केंद्र और राज्य की योजनाओं के बारे में चर्चा कर रहे थे। तो उसी के क्रम में आगे बढ़ना है हमें। और इससे पहले ग्रामीण परिवेश के शायद 3 वीडियो आ चुके हैं। तो जो लोगों ने वीडियो नहीं देखा तो वो लोग पहले के वीडियो ज़रूर देख लें, ठीक है, जिससे कि उनके आगे जो पीछे योजना उन लोगों की छूट गई हैं तो वो योजनाओं का पूरी जानकारी वो ले लें, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं हम अपनी नेक्स्ट योजना से। तो नेक्स्ट हमारी योजना थी राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, ठीक है, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम। इस योजना के बारे में हमें पढ़ना है। तो वीडियो शुरू करने से पहले जो बच्चे पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है, जिससे कि आने वाली जो वीडियो का नोटिफिकेशन है आपको टाइम से मिलता रहे। तो शुरुआत करते हैं कि राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम की। तो राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम ये लागू हुआ था हमारा 15 अगस्त 1995 में, ठीक है। तो ये हमारा लागू हुआ 15 अगस्त 1995। 15 अगस्त 1995 में ये योजना का शुरुआत की गई थी। 15 अगस्त 1995 में इस योजना की शुरुआत की गई थी कि राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम जो योजना थी इसकी शुरुआत की गई थी। इसके 3 महत्वपूर्ण घटक थे कि जो राष्ट्रीय वृद्धावस्था जो पेंशन योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा से जो नीचे जीवन यापन कर रहे 65 वर्ष जो थे, इसमें क्या था कि वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत जो वृद्धावस्था पेंशन योजना चल रही थी उसके अंतर्गत जो व्यक्ति बीपीएल परिवार जो गरीबी रेखा से नीचे अपना जीवन यापन कर रहे हैं तो उनके लिए क्या था कि और जिनकी उम्र 65 वर्ष थी, ठीक है, यानी ये थी वृद्धावस्था पेंशन वालों के लिए वृद्धावस्था पेंशन वालों के लिए इस योजना का शुरुआत की गई थी। और उनकी उम्र कितनी, 65 वर्ष से 65 वर्ष उम्र उन्हें क्रॉस कर ली हो, वृद्धावस्था पेंशन जिन्हें मिल रही हो और 65 वर्ष जिनकी उम्र क्रॉस हो गई हो और बीपीएल परिवार के हों। बीपीएल परिवार का मतलब समझते हैं जीवन जो है गरीबी रेखा से नीचे का जीवन यापन करते हैं उनके लिए। तो उनके लिए क्या किया गया था कि महिला व पुरुष को 750 रुपये दिए जाने का प्रावधान था। इसमें क्या था कि महिला और पुरुष को, महिलाएं और पुरुष यानी दोनों को क्या था, जो 750 रुपये देने का प्रावधान दिया गया था। 750 रुपये, ठीक है, 750 रुपये। इस योजना में एक तो घटक क्या था कि वृद्धावस्था पेंशन जो जिन्हें मिल रही हो और जिनकी उम्र 65 साल से क्रॉस कर चुके हो और जो बीपीएल परिवार के अंतर्गत आते हो, उन महिला और पुरुषों को 750 रुपये देने का प्रावधान बनाया गया था। इसी में एक दूसरा घटक आता है कि जो राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना का लाभ ले रहे थे, परिवार जो लाभ ले रहे थे राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना का, जो राष्ट्रीय
पारिवारिक, राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना। जो राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना का जो परिवार मतलब जो लाभ ले रहे थे, तो जो लाभ ले रहे थे और योजना के अंतर्गत परिवार में जो मुख्य जो थे पुरुष या महिला की जो मृत्यु हो जाने पर 18 से 65 वर्ष, जिसकी उम्र क्या थी 18 से 65 वर्ष, 18 से 65 वर्ष, 18 से 65 वर्ष की ये उम्र थी। और राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना के मतलब जो दिया जाना था, इनकी उम्र कितनी थी 18 से 65 वर्ष, और रुपए कितने थे 10,000 रुपये। ये 10,000 रुपये देने का प्रावधान था राष्ट्रीय, यानी राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम में क्या था, एक तो वृद्धावस्था पेंशन थी 750 रुपये देने के लिए और बीपीएल परिवारों के लिए, और उम्र कितनी थी 65 वर्ष, और राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना का लाभ देना था। राष्ट्रीय पारिवारिक योजना का लाभ मतलब अगर किसी के परिवार में जो आश्रयदाता थे, जो अर्जकर्ता पुरुष या महिला थे, उनकी मृत्यु होने पर परिवार को 10,000 रुपये का देने का प्रावधान बनाया गया था, 10,000 रुपये का देने का प्रावधान बनाया गया था। और एक था कि हमारा कि राष्ट्रीय जो प्रसव लाभ योजना इसके अंदर शुरू की गई थी, इसके अंतर्गत एक राष्ट्रीय प्रसव योजना, राष्ट्रीय प्रसव योजना, राष्ट्रीय प्रसव योजना, राष्ट्रीय प्रसव योजना की जो शुरुआत की गई थी, इसके अंतर्गत क्या था कि निर्धन परिवार जिनकी उम्र 19 वर्ष से अधिक थी, निर्धन परिवार होने चाहिए। परिवार कैसे, निर्धन परिवार और उम्र 19 वर्ष, उम्र 19 वर्ष की महिलाओं के लिए, 19 वर्ष से अधिक की महिलाओं के लिए। और ये रुपए कितने थे 600 रुपये, नहीं ये रुपए थे 500 रुपये। ये प्रथम 2 बच्चों के लिए, प्रथम 2 बच्चों के लिए 500 रुपये देने का प्रावधान बनाया गया था। ये 500 रुपये देने का प्रावधान बनाया गया था, ठीक है, 500 रुपये देने का प्रावधान बनाया गया था, ठीक है। इसमें क्या किया गया था कि राष्ट्रीय प्रसव योजना को इसमें रखा गया था। और इसमें क्या था, जो निर्धन परिवार थे तो उनके जो प्रथम निर्धन परिवार थे और उनमें जो महिलाएं थी, उनकी परिवार में जो महिलाएं थी उनकी जो उम्र कितनी 19 वर्ष से अधिक होनी चाहिए थी। और क्या था, प्रथम जो 2 बच्चे जो जन्म लेंगे उन पर उन्हें 500 रुपये देने का प्रावधान था। और वर्तमान में इस समय क्या है, वही आज इस समय वर्तमान में 6,000 रुपये देने का प्रावधान बन गया है। ये वर्तमान में 6,000 रुपये, इसी योजना पर वर्तमान में 6,000 रुपये दिए जा रहे हैं, ठीक है। तो ये थी हमारी राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम। एक कार्यक्रम के अंतर्गत क्या किया गया था, एक वृद्धावस्था पेंशन को शुरुआत की गई थी और राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना की शुरुआत की गई थी और राष्ट्रीय प्रसव योजना की शुरुआत की गई थी, ठीक है। राष्ट्रीय प्रसव योजना की शुरुआत की गई थी। ये प्रमुख राष्ट्रीय सामाजिक सहायता जो कार्यक्रम था, इसके जो प्रमुख 3 घटक थे, 3 इसमें योजनाओं का शुरुआत किया गया था। और कौन कौन लाभ ले सकता है, यानी ये राष्ट्रीय पारिवारिक योजना का लाभ क्या कौन ले सकता था, जिन परिवार के अर्जन महिला या पुरुष की मृत्यु होने पर, ठीक है। जो राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना का लाभ किनको मिलना था, किन परिवारों को मिलना था कि जिनकी जो अर्जनकर्ता महिला या पुरुष होते हैं, तो उनकी अगर मृत्यु हो जाती है तो परिवार को 10,000 रुपये ये मिलने का प्रावधान बना था, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अन्नपूर्ण योजना, ठीक है। नेक्स्ट हमारी योजना थी
अन्नपूर्ण योजना, अन्नपूर्ण योजना। और जो राष्ट्रीय सामाजिक योजना थी इसकी शुरुआत कब की गई थी? 15 अगस्त 1995, 15 अगस्त 1995 में इसकी शुरुआत की गई थी। आप लोग क्या करें कि जो हम पढ़ा रहे हैं आपको बता रहे हैं, इसके आप नोट्स बनाते चलें, जितना भी हम आपको लिखा रहे हैं बता रहे हैं इसका आप नोट्स तैयार करते चलें, तो एक अच्छा सा नोट्स आपका तैयार होता रहेगा और अच्छा सा नोट्स आपका बन जाएगा। योजना नेक्स्ट हमारी है अन्नपूर्ण, अन्नपूर्ण योजना, अन्नपूर्ण योजना। तो अन्नपूर्ण योजना क्या थी? ये प्रारंभ की गई थी 1 अप्रैल, ये हमारी योजना जो प्रारंभ की गई थी 1 अप्रैल 2000 में प्रारंभ की गई थी। ये योजना 1 अप्रैल 2000 में प्रारंभ की गई थी। ठीक है, अन्नपूर्ण जो योजना थी वो कब प्रारंभ की गई थी? 1 अप्रैल 2000 में प्रारंभ की गई थी। और इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य क्या था कि केंद्र सरकार ने ग्रामीण विकास मंत्रालय ने, केंद्र सरकार का जो मंत्रालय था, ये योजना केंद्र द्वारा चलाई गई थी, केंद्र द्वारा। और मंत्रालय कौन सा था? ग्रामीण विकास मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय। ठीक है, ये योजना केंद्र द्वारा चलाई गई थी और इसका जो मंत्रालय था ग्रामीण विकास मंत्रालय, केंद्र का जो मंत्रालय था, इस योजना को चालू किया गया था। इसमें क्या था? निर्धन और बेसहारा, जो निर्धन और बेसहारा, निर्धन और बेसहारा, निर्धन और बेसहारा परिवार, निर्धन और बेसहारा परिवार और जो वरिष्ठ नागरिक, ठीक है, के लिए क्या था? ये निःशुल्क खाद्यान्न देना था। ठीक है, निःशुल्क खाद्यान्न देना था। यानी ये योजना जो है 1 अप्रैल 2000 को प्रारंभ की गई थी और एक केंद्र द्वारा प्रारंभ की गई थी। और एक ग्रामीण विकास मंत्रालय, जो केंद्र का जो मंत्रालय है ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा इस योजना का शुभारंभ मतलब दिया गया था। और एक किससे मिलने थी? ये निर्धन बेसहारा, जो निर्धन बेसहारा और वरिष्ठ नागरिक थे, उनके लिए निःशुल्क खाद्यान्न मतलब अनाज की व्यवस्था की गई थी। ठीक है, निःशुल्क अनाज की व्यवस्था की गई थी। इस योजना में इतना ही है और कोई खास ज्यादा नहीं है, इस योजना में इतना ही है। नेक्स्ट योजना एक हमारी है संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना। तो संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना क्या थी? ये 20 सितंबर 2011 को 20 सितंबर 2001 को, ये 20 सितंबर 2001 को इसका शुरुआत की गई थी। 20 सितंबर 2001 को इसकी शुरुआत की गई थी। और क्या हुआ था? ये भारत के जो उस समय वर्तमान के प्रधानमंत्री थे, भारत के प्रधानमंत्री जो उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री थे, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा ये मथुरा के फरे, ठीक है, ये मथुरा के फरे में ठीक संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना जो थी 20 सितंबर 2001 को इसकी शुरुआत की गई थी। और ये उस समय के जो प्रधानमंत्री थे, उस समय भारत के जो वर्तमान प्रधानमंत्री थे माननीय अटल बिहारी वाजपेयी
माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, ठीक है, वाजपेयी जी द्वारा मथुरा के फतेह नामक स्थान से इसका शुभारंभ किया गया था। और इसमें क्या किया गया था, एक योजना इससे पहले जो हमने आपको पढ़ाई थी, रोजगार आश्वासन योजना, एक योजना थी रोजगार आश्वासन योजना। रोजगार आश्वासन योजना का इसमें क्या किया गया, इसमें विलय कर दिया गया, विलय कर दिया, ठीक है। रोजगार आश्वासन योजना क्या थी, वो ऋतु के अनुसार, ठीक है, कृषि जैसे जिस समय नहीं होती है उस समय क्या करते थे, रोजगार देने के जो गवर्नमेंट ने बनाया था, तो उस योजना को क्या किया गया, इस योजना में विलय कर दिया गया। ये बहुत महत्वपूर्ण इसमें पॉइंट है कि रोजगार के जो आश्वासन योजना को पूछा जा सकता है कि विलय किस योजना में किया गया, तो किस योजना में किया गया, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना में किया गया। इससे एक और प्रश्न बनता है कि इस योजना का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया, तो माननीय अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा किया गया, और स्थान भी पूछ सकता है, मथुरा के फतेह में किया गया था। इसका जो शुभारंभ किया गया था, कहाँ किया गया था, मथुरा के फतेह से किया गया था, ठीक है। इसका जो उद्देश्य था इस योजना का उद्देश्य था कि ग्रामीण श्रमिकों को मजदूरी रोजगार, जो ग्रामीण श्रमिक हैं उन्हें क्या करना था, उन्हें मजदूरी रोजगार प्रदान करना था तथा खाद्य सुरक्षा प्रदान करना था, ठीक है। इसमें क्या था, इसका उद्देश्य क्या था कि ग्रामीण श्रमिकों को रोजगार देना, ठीक है, ग्रामीण श्रमिकों को रोजगार देना। और इसका एक उद्देश्य था कि खाद्य सुरक्षा प्रदान करना, ठीक है, एक इसका उद्देश्य था। एक इसका उद्देश्य और क्या था कि ग्रामीण क्षेत्र में पोषण स्तर सुधारना, ग्रामीण क्षेत्र में पोषण स्तर सुधारना, पोषण स्तर का सुधार। इसके 3 महत्वपूर्ण कारक थे कि ग्रामीण श्रमिकों को रोजगार देना, खाद्य सुरक्षा प्रदान करना और ग्रामीण क्षेत्रों में पोषण का कैसे सुधार हो सकता है। इस योजना में ये बताया गया था कि इस योजना के अंतर्गत इन घटकों पर काम किया गया था, इन बातों पर काम किया गया था कि ग्रामीण श्रमिकों को रोजगार कैसे मिले, उनको रोजगार देना था, ठीक है, खाद्य सुरक्षा उन्हें प्रदान करनी थी और ग्रामीण क्षेत्रों में पोषण स्तर को सुधारना था। इस योजना का महत्वपूर्ण कार्य ये थे, इस योजना के जो महत्वपूर्ण कार्य उद्देश्य इसका जो था ये था, ठीक है। इस योजना का जो महत्वपूर्ण उद्देश्य था कि ग्रामीण श्रमिकों को रोजगार देना, खाद्य सुरक्षा प्रदान करना और ग्रामीण क्षेत्रों में पोषण के स्तर को सुधारना, जिससे कि वहां ग्रामीण क्षेत्रों में जो कुपोषण की समस्या हो रही थी उसे दूर किया जा सके। नेक्स्ट एक हमारी आती है संगमा योजना। एक बहुत इंपॉर्टेंट योजना है, छोटी सी योजना, इसी वीडियो में आपको फिनिश करते हैं। संगमा योजना बहुत इंपॉर्टेंट योजना है, ठीक है। संगमा योजना, तो संगमा योजना जो योजना थी वो विकलांगों के लिए बनाई गई थी। संगमा योजना जो थी वो विकलांगों के लिए बनाई गई थी, संगमा योजना, ठीक है। संगमा योजना जो थी वो विकलांगों के लिए बनाई गई थी और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट आईएमपी है, इसे आप नोट कर लें बिल्कुल, ठीक है। कहीं ना कहीं क्वेश्चन बन सकता है इससे। तो संगमा योजना जो थी ये 15 अगस्त 1996 में 15 अगस्त 1996 में इसका शुभारंभ किया गया था। और ये योजना का उद्देश्य क्या था कि ग्रामीण क्षेत्र में जो निवास करने वाले ग्रामीण क्षेत्र में
ग्रामीण क्षेत्र में निवास करने वाले जो ग्रामीण क्षेत्र में निवास करने वाले विकलांग थे, ग्रामीण क्षेत्र में जो निवास करने में विकलांग लोगों के लिए ये आर्थिक सहायता प्रदान करती थी, लोगों के लिए आर्थिक सहायता देती थी। ठीक है, और वे आर्थिक सहायता कितने की देती थी? 15,000 रुपए की। ये आर्थिक सहायता कितनी थी? 15,000 रुपये उन्हें देती थी। ठीक है, संगमा योजना बहुत महत्वपूर्ण योजना है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट योजना है, इसे मोस्ट इंपॉर्टेंट में रखो। और ये शुरुआत कब की गई थी? 15 अगस्त 1996 की गई थी। इसका उद्देश्य क्या था कि ग्रामीण क्षेत्र में जो निवास करने वाले विकलांग लोगों के लिए आर्थिक सहायता देना था। और आर्थिक सहायता कितनी थी? 15,000 रुपए। वो आर्थिक सहायता कितनी थी? 15,000 रुपए। ठीक है, तो आज के लिए इतनी योजना पर बात की, इतनी चर्चा की। नेक्स्ट योजना को नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो तब तक के लिए आप चैनल पर बने रहिए और इसे अधिक से अधिक शेयर भी कर दिया करें, जिससे कि अन्य छात्रों को, अन्य लोगों को भी इसका लाभ मिल सके।